हम जब किसी सफलता को पाते हैं, पत्रकार जी, हम जब किसी सफलता को पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान को भी अच्छे फल तो देने ही पड़ेंगे, हैं? तो फिर हम जब अच्छे करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, तो बीच में भगवान को लाने की क्या जरूरत है? बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। जब हमें अपने ही कर्म का मिलना है तो बीच में भगवान की क्या जरूरत है और भगवान की कथा की क्या जरूरत है? कर्म अच्छे करिए। अब समझिएगा, जब हम किसी विकार को मारते हैं तो एक मरता है और दो पैदा हो जाते हैं। रक्त बीज ने ये वरदान मांगा था कि मेरे रक्त की जहां बूंद गिरे वहीं से एक और रक्त बीज पैदा हो जाए। लेकिन जब हम माता काली से प्रार्थना करते हैं, मां से प्रार्थना, राम कथा कालिका कराला और महामोह महिषेषु विशाला, तो जब ये कथा से प्रार्थना करते हैं हम और हम शरण में बैठते हैं और हमारे विकारों का जब ये कथा नाश करती है तो काली की तरह खप्पर लेकर के बूंद नहीं गिरने देती, तलवार लेकर के विकारों का सिर काट देती है। तो विकार मरता तो है पर फिर दूसरा उपजता नहीं है। बात समझ में आ गई? हम खुद मारेंगे तो एक मरेगा दो पैदा होंगे, लेकिन जब हमारे विकारों को मारने पर जब कथा भगवान की कथा जब काली का रूप धारण करके जब हमारे विकारों को मारेगी तो दूसरे रक्त बीज को पैदा होने नहीं देगी, विकार को पैदा होने नहीं देगी। लेकिन नारद जी महाराज ने अपने काम को मारा और दूसरा पैदा हो गया, अहम। बोले मैंने काम को जीत लिया। और जब एक पैदा हुआ तो अपने आप फिर और पैदा हो जाएंगे। बोले कैसे? भिक्षु पाद प्रसारण न्याय से। कैसे? भिक्षु पाद प्रसारण न्याय से। एक भिक्षुक था, एक घर में भिक्षा मांगने आया। बोले मुझे गर्मी लग रही है, न कि तुम्हारी पंखा की हवा भीतर घर में बैठ के ले लूं, आपकी आज्ञा हो तो। घरवाले ने कहा ठीक है साहब, पसीना सुखाए लो। हैं? सो जैसे ही बाजू पसीना सुखावे को ऑर्डर मिल गो, आदेश मिल गो, आज्ञा मिल गई, सो बेड पे बैठने को मौका मिलो। बानकी साहब ने कमर सीधी कर लूं तुम कह दो तो। घरवाई भाई बेड पे बैठे, एक कोई तखत वहां पे घरवाई भी बैठे, बू बैठे हो। बोले भैया कमर सीधी कर ले, तो कमर सीधी कर ली। अब घरवाई इतने सरक गए हैं, तो एकदम जो है लेट के बोले उन्हें का पाम फैलावे को मन कर रहा है, इन्हें को उतर के तुम नीचे बैठ जाओ। भिक्षु पाद प्रसारण न्याय बाने कही तो न्यू कि पसीना सुखा लंदे हो, और धीमे धीमे तखत पे भिक्षु हो गया और घरवाले सब नीचे उतर गए हैं। ऐसे ही जब एक विकार किसी के जीवन में आता है तो धीमे 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 पूरे पे कब्जा कर लेता है और फिर बाने वे घर के बाहर निकाल दे। धीमे से फोन करो और अपनो पूरो खानदान बुलाए लो। फिर वह घरवाले ने कही भैया तुम तो पसीना सुखाए भी आए हैं। बोले पसीना तो बहाना था, हमें तो कब जाना था। पसीना तो बहाना था, हमें तो तुम्हारा घर कब जाना था, हमने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे ही कब्जा करना, विकार जो है कब्जा करते हैं। पहले काम आया, फिर नारद जी में क्रोध भी आया, लोभ भी आया, काम भी फिर आया। ऐसा कौन सा दुर्गुण सा जो नहीं आया? अच्छा, नारद जी जो है ना, मैं कथा को तुमने सुनी है, मैं उसके अंश कुछ कुछ लूंगा। नारद जी जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा
कि कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। वेदन दे सुनहु मुनि जोगी कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी कुपथ मागरुज। तो भैया कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, भगवान कहते हैं नारद जी, जैसे रोगी जो मांगता है वो नहीं देता, डॉक्टर खुले में कह रहे हैं, लेकिन जब कभी व्यक्ति की बुद्धि मोह से विकुंठित होती है तब महापुरुषों के बुद्धों के परमात्मा के शब्द समझ में आते नहीं है, क्योंकि वह केवल वही समझता है जो उसे समझना है। ऐसा करके उनके हित के लिए जो था उन्हें दिया, और पीछे जो रुद्र गण लग गए दो हंसी उड़ाने वाले, और जब स्वयंवर में पहुंचे और विश्व मोहिनी ने जब माला नहीं डाली और क्रोध आ गया, तो सबसे पहले जो अगल बगल वाले हथ गए रुद्रगण हैं, उन पे गुस्सा होने लगे। तुम तो कह रहे थे हम बहुत सुंदर हैं, उसने तो हमारी तरफ देखा ही नहीं। बोले हम तो कहेंगे, हम तो मौज ले रहे थे। हैं सुंदरता तो कितनी है ने कि जाए के मोहड़ो अपनो शीशा में देखो तो सही। हैं निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई, निज मुख मुकुर। यहां ये दोनों गण, मुझे ये कहना है कि ये गण किसके हैं? शिव के। शिव कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गुरुम शंकर रूपिणम, ये जो है भगवान शिव बोले जगत गुरु हैं और बुद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं। उनके नीचे रहने वाले भी, शब्द समझिएगा, उनके नीचे रहने वाले भी बजाय दर्पण देखने के और दर्पण दिखाना चालू कर देंगे, उसी क्षण उनके जीवन में राक्षसत्व आ जाएगा और उन्हें रावण बनना पड़ेगा। दर्पण देखना और दिखाना। दर्पण क्या करता है? हमारी बुराई भलाई को दिखाता है। तो जो स्वयं दर्पण का प्रयोग अपनी बुराई भलाई देखने के लिए करेगा, है वो तो दशरथ बन जाएगा, राम का भी बाप बन जाएगा। राम जी भी, दशरथ जी के पास में भी दर्पण है, राय शोभाए मुकुर कर लीना, राय शोभाए, राय शोभाए मुकुर कर लीना। जब दशरथ जी के हाथ में दर्पण आया तो स्वयं को देखा, और इन रुद्रगणों के हाथ में दर्पण आया तो दूसरों को दिखाया। कहने का अपना मुंह तो देख ले उस शीशा में। तो दूसरों की बुराइयों को देखते हैं और उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, वे रावण बनते हैं। और जो स्वयं दर्पण देखते हैं, अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति, ऐसा तब होगा जब जन्म जन्म का अभ्यास होगा किसी महापुरुष के नीचे रह करके, और उसने सिखाया होगा कि तुझे बाहर नहीं भीतर देखना है, उधर नहीं इधर देखना है। तो स्वविचारम चिकीर्षति, अपने विचारों का चिंतन है, अपने विचारों का एनालिसिस तब करेगा जब अनेक जन्मों महापुरुषों की सेवा करी होगी। शील की
बिनु बुध सेवकाई शील के मिला बिनु बुध सेवका। बिना बुद्धों की महापुरुषों की सेवा के ये शील नहीं मिलता। भैया नारद जी महाराज कोप करते हुए, इनको श्राप देते हुए सीधे भगवान की तरफ दौड़े और भगवान बीच में ही प्रकट है गए। क्योंकि भगवान जो है, जो भगवान को दिल से चाहता है और दिल से पुकारता है, चाहे वो क्रोध से पुकारे हैं, चाहे वो प्रेम से पुकारे, पर क्योंकि क्रोध में भी दिल सक्रिय होता है और प्रेम में भी दिल सक्रिय होता है, तो भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान को बीच में ही आना पड़ता है। बीच में ही भगवान मिल गए। भगवान ने प्रश्न किया, नारद जी कहां जा रहे हो? अचानक निगाह, अरे आपके ही पास आ रहे थे, हम आपके ही पास आ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि जिस रास्ते पे तुम चले हो वो रास्ता मेरे तक तो पहुंचाता ही नहीं है। आना चाहते हो मेरे पास और रास्ता चुना है नरक का। बोले नरक का? बोले हाँ, काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अभी तुम क्रोध के रास्ते पे जा रहे हो और पाना चाहते हो मुझे, हैं? अभी तुम लोभ के रास्ते पे चले हो, पाना चाहते हो मुझे। तो लोभ कहाँ है कि जप तप कछु न होते हैं काला, हे विधि मेल हे कवन विधि वाला, हे विधि मेल हे कवन विधि वाला। जप तप कछु न होते हैं काला, हे विधि मेल हे कवन विधि वाला। भैया जैसे ही भगवान ने ये प्रश्न किया तो नारद जी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए। क्योंकि मनुष्यों में, दैत्यों में और संतों में अंतर क्या है? दैत्य जो होता है वो गलती करके भी गलती को स्वीकार नहीं करता, लेकिन मनुष्य हो उसमें मनुष्यत्व हो अथवा संत हो, गलती तो उनसे भी होती है पर वो गलती को करके गलती को स्वीकार करते हैं। यही संतों का संतत्व है। जैसे ही देखा कि अरे हाँ बात तो सही कह रहे हैं, मेरा मार्ग अलग है और मेरी चाह अलग है, बात समझ में आ गई 1 मिनट में। और जैसे परशुराम जी के पटल उघर गए और राम जी का दर्शन हुआ, ऐसे ही यहां नारद जी के पटल जो है उघरे और भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि जब तक ये पटल गिरे हैं तब तक भगवान सामने भी हो तो दर्शन भगवान का नहीं होता। उघरे पटल परशुधर मति के, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षम
क्षमा मंदिर दो भ्रात बदानी रे रे गा मारे ने धनी रे सा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि कि मेरे कह मुनि पाप मिटहि कि हरि माया तब दूरे निवास हरि माया हरि माया तब दूरे भगवान अब मैं क्या करूं तो जप हो जाए जप हो जाए शंकर शत नामा। एक कालेश्वर वाले हो, यहाँ भी देव के देव महादेव की शरण में जाने के लिए कहा है। यदि तुम्हें पापों का प्रायश्चित करना है, यदि तुम्हें अपने मैल को धोना है, यदि तुम्हें ग्लानि को मिटाना है, तो जाओ कहाँ? कालेश्वर जाओ। जप हो जाए शंकर शत नामा जप हो जाए। शिव के नाम से जो शिव शिव जपेगा, शिवेति 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 शिवेति, भगवान शिव कहते हैं, भागवत का कहना है कि भगवान शिव का कोई नाम लेता है तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। शिव उसके ऋणी, बोले मेरा नाम ले रहा है, क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं है। दुनिया एहसान फरामोश है? वो कृतज्ञ नहीं है। शिव कृतज्ञता को समझने वाले हैं। शिव के नाम के सावन से जो, शिव के नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में क्षण पाएगा। वो निर्मल मन के दर्पण में वो शिव का दर्शन पाएगा। साबुन से जो मन का महल छुड़ाएगा, शिव के नाम के साबुन से जो मन का महल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो शिव का दर्शन
प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो शिव का दर्शन पाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में हमको, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो शिव के दर्शन पाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। शिव के नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के मंदिर दर्पण में वो शिव का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो शिव का दर्शन पाएगा। तो जप हो जाए शंकर शत नामा, जप हो जाए। एक बात बताऊं भैयाओं, चाणक्य नीति में एक श्लोक है, वो पूरा तो नहीं उठ रहा। भावो ही विद्यते देवा, न पाषाणे न मृण्मये, ऐसा कुछ पूरा आधा सा श्लोक है। देव हमारा जो इष्ट है, हमारा जो देव है, न पत्थर में है न, तो बोले फिर काय में है? बोले भाव में है। भाव से यदि पत्थर में मान लिया तो वहां से प्रकट हो जाएगा, जैसे प्रहलाद ने खम्भ से प्रकट कर लिया। और यदि भाव बहुत मजबूत है तो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, माटी से बनाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, भी शिरा देंगे। यदि हमारी श्रद्धा और निष्ठा पक्की है तो उसमें से भी महादेव हमें फल दे देते हैं। तो मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। बनी समागरे
मानो तो कालेश्वर है, नहीं तो पत्थर है। बहुत से लोगों ने मान करके न जाने क्या क्या पा लिया है, और बहुत से लोग गढ़िया में रह करके भी मानते ही नहीं है। तो भाई बेचारे जो था वो भी चला गया है, जो था वो भी गमा बैठे। जो मानते हैं वो तो जाने कहां कहां से आते हैं और कृपा को पाते हैं। अभी ये फलों की डलिया लाया था ना, ये बालक जो दिल्ली से आया, बोला मैं भी आया हूँ, मेरी मम्मी भी आई है और मेरा पूरा परिवार आया है, एक एक करके क्या गिनाऊं है। लोग मानने वाले तो राजधानी से आकर के मानते हैं और पा जाते हैं, और न मानने वाले कालेश्वर की गढ़िया में रह जाते हैं और कुछ भी पाते नहीं हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो जो मानता है ना, भावो ही विद्यते देवा, न पाषाणे न मृण्मये। तो न वो पाषाण पत्थर में है और न वो माटी में। तो भैया भाव से परमात्मा मिलता है। तो अब यूं बताओ भाव कहाँ मिलता है? औरैया में के बाबरपुर में के अजीतमल में के इटावा में के भिंड मुरैना ग्वालियर उमरी। कहूँ भाव की दुकान मिले तो बताइयो, न मिले तो फिर पचनदा पे आ जाइयो। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, ही राम सुप्रेम ही पोषत पानी। गम बसाने दा मदने दा, हरत सकल कलि कलुष गला। बलि समा। ये जो कथा का जल है ना, पानी, ये राम के प्रेम को पोषण देता है, ये पुष्ट करता है। वादना हमारी कलश यात्रा निकल रही, तो मैं पुल पे है कि जब बाबा साहब पे जा रही, तो मैं गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में ते नीचे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। तो मैंने बात ट्रैक्टर वाले देखी जो हमारे लिए सजाए को, मैंने कहा भैया रोक ले जा पे के बैठ कम से कम देख तो लेंगे हैं। तो हम ट्रैक्टर पे बैठ गए, और ट्रैक्टर पे बैठ के जैसे ही हमने बात पुल पे थे नीचे को यूं देखी, तो बिल्कुल पूरे जो नेक नेक जो जगह है ना, नेक नेक सी जगह बिनऊ में लोगों ने जन काका बोए राख्यो है, जन काका है धनिया मिर्ची टमाटर लूसन और वो सब बोए रखे। और वहां में जो है बस चंबल में थे या क्वारी में थे या जमुना जी में थे, पानी है देखे सींच लेते हैं। तो बिनई पौधन में थे और वो फसल ले लेते हैं। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। तो उन्हीं में तो वे फसल ले लेते हैं, उन्हीं में तो वो फल ले लेते हैं। तो जैसे इनका जल उन फसलों को सींच करके फल प्राप्त करा देता है, ऐसे ही ये कथा का जल राम के प्रेम को पोषित करके इससे प्रेम पोषित होता है, यानी भाव, और भाव से परमात्मा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वैसे हम लोगों ने बना रखा है अपने स्वार्थ के लिए कि भगवान को लड्डू प्यारा है, लड्डू को भोग लगाओ। भगवान ने एक लड्डू खायो और खाए वो शुरू कर दे तो मामलो गड़बड़ है जाए, हैं? खाए वो शुरू कर दे तो मामलो गड़बड़ है जाए। तो जिन जिन ने अपने स्वार्थ के लिए बताया ना कि ठाकुर जी जाते खुश होते हैं जा चढ़ाओ, ठाकुर जी जाते खुश होते हैं जा चढ़ाओ, हैं? तो ठाकुर जी तो न ले जाए, न खावे, न पहरे, न ओढ़े, बाद में मौज कौन करता है? पुजारी है, मौज करता है पुजारी। तो फिर सच बात तो ये है
कि भगवान को न भोग प्यारा है, न श्रृंगार प्यारा है, न कोई और वस्तु प्यारी है। ये तो भगवान के पुजारियों ने अपने स्वार्थ के लिए कि चढ़े को भगवान पे और मौज आवेगी पुजारी जी की। तो पुजारियों ने जो है भगवान को बता करके कि भगवान साहब जाते बड़े खुश होंगे कि सोने को छत्र चढ़ाओ। अरे जो बिल्कुल नंगा उघाड़ा शमशान में रहता है वो सोने के छत्र से खुश होगा? यदि साँच माच भोले बाबा होगा तो सोने ते तो उल्टो नाराज मोह छत्र की है। यदि भोले बाबा है तो हाँ, छत्र से भोले बाबा भले खुश नहीं हो पर कछु और खुश है जाएंगे हैं जो भोले बाबा के नाम थे हैं। तो फिर चाहे भोले बाबा हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हैं ये सब खुश होते कैसे हैं? जो कथा से सींचा जाता है प्रेम, और प्रेम से परमात्मा प्राप्त होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम हटा दियो तो भाई जो हमें बताया जाता कि लड्डू से प्रकट या 56 भोग से या फूल बंगला से या जो हमें बताया जाता है, फिर तुलसीदास जी को लिखना चाहिए था कि भाई ते प्रकट होते हैं भगवान। फिर वो तो लिखो नहीं है, क्या लिखा? प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। भोग प्यारा कछुन की मुंडी जो हलन लगी है। जिन्होंने रामायण पढ़ी है बिन की मुंडी तो जो हलेगी है। तो फिर जितने जितने जो हमने जो बनाए रखे मैं सबन को नाम लूं। ही राम ही केवल काय काय के नाम लूं तो सबके नाम न लेकर के इतना समझो। ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने सकल गले कलुष गलानी।